नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम बात करना चाहते हैं कि जिन्होंने यूजे पाठशाला हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आज हम गणित के विषय भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम भिन्न की संकल्पना के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो भिन्न है क्या चीज़? तो दोस्तों देखते हैं, भिन्न को कहते हैं किसी इकाई के कई बराबर भागों में से, इकाई के कई बराबर भागों में से एक या एक से अधिक भागों का नाम भिन्न होता है। भिन्न भागों का नाम भिन्न है। यदि मान लीजिए हमने सेब के कई टुकड़े कर दिए, बराबर कई टुकड़े कर दिए, तो उनमें से जो एक टुकड़ा होगा हमारा भिन्न होगा, और जितने सारे टुकड़े होंगे वो हमारे भिन्न के रूप में ही हमको दिखाई देंगे, मतलब भिन्न के रूप ही होंगे वो। तो जैसे हमने लिया 2/3 का अर्थ है कि एक इकाई मतलब 3 को भागों में बांटा गया है, 3 को भागों में बांट दिया गया है, उनमें से 2 भाग लिया गया है, तो मतलब 2/3 हमारा आया, तो वो हमारी भिन्न हो जाएगी दोस्तों। तो 2/3 में अभीष्ट भाग हमारा 2 होगा, कुल भाग 3। इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो भिन्न को हम किस में लिखते हैं? अंश बटे हर के रूप में दोस्तों। भिन्न बराबर अंश बटे हर हो जाएगा। तो दोस्तों और देख लेते हैं भिन्न के बारे में। तो भिन्न को अंश व हर के रूप में लिखा जाता है, पता ही है। और भिन्न में रेखाखंड यानी बटे, जो बटे का निशान होता है उसके ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर कहते हैं दोस्तों। ऊपर की संख्या को अंश, नीचे की संख्या को हर। अब आते हैं भिन्न के प्रकार में दोस्तों। तो भिन्न के प्रकार आते हैं हमारे, पहला प्रकार स्टार्ट करते हैं दोस्तों, साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न वह होती है, वह संख्या जो P/Q के रूप में साधारण भिन्न कहलाती है। मतलब जो संख्या हमारी P/Q के रूप में हो वह साधारण भिन्न कहलाती है, जहाँ P और Q हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी दोस्तों, वास्तविक संख्याएं होंगी। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि Q का मान 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। Q हमारा 0 कभी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे P हमारा अंश हो जाएगा और Q हमारा हर हो जाएगा, वो होगी साधारण भिन्न, P/Q फॉर्म। अब आते हैं दोस्तों उचित भिन्न की ओर। उचित भिन्न या सम भिन्न। तो उचित भिन्न या सम भिन्न को देखते हैं। जिन भिन्नों के अंश उनके हर से छोटे हों, याद रखेंगे दोस्तों, अंश अगर हर से छोटा है तथा इनका मान 1 से कम हो, तो वास्तविक बात है कि अगर हमारा अंश यानी ऊपर का हिस्सा बटे के ऊपर का अगर छोटा होगा तो 1 से छोटी संख्या होगी हमारी निकलेगी, तथा इसका मान 1 से कम हो, उचित भिन्न या सम भिन्न कहलाएगी। तो दोस्तों उदाहरण में देखते हैं 5/6। 5 हमारा छोटा है मतलब अंश छोटा, 6 हर बड़ा है, और जैसे 4/9 में भी यही है। तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी उचित भिन्न या सम भिन्न हो जाएगी दोस्तों। तो हम आते हैं अनुचित भिन्न की ओर। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं उसको। तो वे भिन्न जिनके अंश हर से बड़े हों। दोस्तों अब ये क्या हो गया? उल्टा हो गया, सम भिन्न का विषम भिन्न उल्टा हो गया। जिसमें अंश हर से बड़ा हो तो अनुचित या विषम भिन्न कहलाएगी। जैसे दोस्तों 5/3 आया और 10/7, तो इनमें अंश दोनों में बड़ा है हर से, तो हो जाएगी विषम भिन्न दोस्तों। अब आते हैं मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न की ओर। मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न। तो मिश्रित भिन्न देखते हैं दोस्तों कि वे भिन्न जो पूर्णांक तथा भिन्न को मिलाकर बनी हो। पूर्णांक हमारे दोस्तों 0 से लेकर स्टार्ट होती सभी संख्याएं, आगे अंक बढ़ते चले जाते हैं, संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं, तो पूर्णांक हमारे कहलाते हैं 0 से लेके। पूर्णांक हो और भिन्न को मिलाकर बनी हो संख्या, तो मतलब बनी हो तो वो संयुक्त भिन्न कहलाती है। वे भिन्न जो पूर्णांक तथा भिन्न को मिलाकर बनी हो संयुक्त भिन्न कहलाती है दोस्तों। जैसे 4 हमारा पूर्णांक हो गया, उसके साथ 3/5 लगा हुआ, तो 4 सही 3/5 इसको पढ़ेंगे दोस्तों। इसको 4 सही 3/5 पढ़ेंगे, हमारी क्या हो जाएगी? संयुक्त भिन्न हो जाएगी दोस्तों। संयुक्त भिन्न 6 सही 4/5 भी हो जाएगी। इसको दोस्तों हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। अब आते हैं दशमलव भिन्न की ओर दोस्तों। दशमलव भिन्न वे भिन्न जिनके हर 10 या 10 के किसी भी घात के रूप में हो। हर हमारा 10 हो या 10 के किसी घात के रूप में हो तो वो दशमलव भिन्न कहलाएगी दोस्तों। तो दशमलव भिन्न जैसे हमारी उदाहरण देख लें, 1/10 हो गया, 3/10 का स्क्वायर हो गया, 9/10 का क्यूब हो गया, ये सब हमारी दशमलव भिन्न हो जाएंगे दोस्तों। अब आते हैं हम व्युत्क्रम भिन्न को पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो यदि a/b एक भिन्न है, मान लिया हमने a/b एक भिन्न है, तो अगर उसको हम b/a लिख दें
तो हमारा a बटे b का वो व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। मतलब अंश को हर बना दें, हर को अंश बना दें, तो हमारी व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी। जैसे दोस्तों 4/5 का व्युत्क्रम भिन्न ज्ञात करें तो 5 को हम जो हमारा हर है उसको अंश बनाएंगे, तो 5 हमारा अंश में आ जाएगा, 4 हमारा हर में आ जाएगा, तो 5/4 हमारी व्युत्क्रम भिन्न आ जाएगी दोस्तों। अब आते हैं भिन्नों की गणितीय संक्रियाएं पढ़ेंगे दोस्तों। तो भिन्नों की गणितीय संक्रियाओं में सबसे पहला भिन्नों का जोड़ आता है दोस्तों। भिन्नों में जोड़ कैसे करेंगे, तो देखते हैं जब हर समान हो दोस्तों, हर समान हो मतलब हमने देखा उदाहरण में कि 4/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7, इसमें सभी में हर 7 है, समान है, तो हम 7 को पहले नीचे लिख लेंगे तो काम बना ही जाएगा दोस्तों, और ऊपर की पूरी संख्याओं पूरे अंकों को जोड़ देंगे। 4 + 2 + 3 = 9, 9/7 हमारी ये हर समान होगी, तब ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों जब हर असमान हो, जब हर हमारा असमान हो, तो दोस्तों हर जब असमान होगा तो उदाहरण में देखते हैं 3/4, 5/6, 7/12, हमारा हर सभी में असमान है। तो समान हर करने के लिए हम दोस्तों वो करते हैं को जो सबसे बड़ा हर है, जैसे 12 है, हम तो अगर देख लेते हैं कि इनको हम बराबर कर सकते हैं या नहीं, तो बराबर करते हैं दोस्तों। तो 12 हमको हर में सभी जगह लाना है, हर में 12, तो हम 4 में किसका गुणा करें कि 12 आ जाए, 3 का कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 3 का गुणा कर दिया। तो हम अगर हर में कर रहे हैं तो अंश में भी उसी का गुणा करेंगे दोस्तों, तो 3 का गुणा अंश में भी कर दिया। इसी तरह 6 में 2 का गुणा किया तो 12 आया, इधर 2 का गुणा ऊपर भी कर देंगे। तो दोस्तों 9/12 + 10/12 + 7/12 ये आ गया। अब हमारा 12 कॉमन हो जाएगा, 9 + 10 + 7 = 26/12, 13/6। अब इसको हम संयुक्त भिन्न के रूप में लिख लेंगे, 2 सही 1/6, ये हमारी संयुक्त भिन्न, पूर्णांक और भिन्न एक साथ हो जब तो संयुक्त भिन्न हो जाएगी दोस्तों। तो भिन्नों का घटाना आप देखते हैं दोस्तों। तो भिन्नों को घटाने में भी जब हर समान हो, जब हर समान हो तो उसी तरह दोस्तों 7 हमारा कॉमन आ जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा, 2/7 हो गया हमारा जब हर समान हो दोस्तों। जब हर असमान हो दोस्तों तो इसमें देखते हैं जब हर असमान हो तो इसमें होगा, देखो असमान हर है तो उसी तरह हम फिर इसको हर को समान करेंगे। 3/4 - 2/3 है, तो हम किस तरह इसको समान कर सकते हैं दोस्तों, तो इसमें अगर 3 का गुणा कर दें पहली भिन्न में और दूसरी भिन्न में अगर 4 का गुणा कर दें तो हर समान आ जाएंगे दोस्तों। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ उसी संख्या उसी अंक से गुणा करेंगे दोस्तों। 3 का गुणा किया 4 3 12 आ गया, 3 में 4 का गुणा किया 12 आ गया, तो 9/12 और 8/12 हो गया दोस्तों। अब इसको आसानी से हम घटा लेंगे, 12 कॉमन, 9 - 8 हमारा 1/12 आ जाएगा आंसर दोस्तों। तो ये हो गई हमारी घटाना जब हर असमान हो तब। अब संयुक्त भिन्नों को कैसे घटाया जाता है दोस्तों, तो संयुक्त भिन्न हमारी पूर्णांक और भिन्न एक साथ हो तो संयुक्त भिन्न होती है। देखो दोस्तों 4 सही 2/3 ये संयुक्त भिन्न है, ये भी हमारी 3 सही 1/4 संयुक्त भिन्न है। तो विषम भिन्न में बदलेंगे, पहले इसको विषम भिन्न में बदलेंगे, मतलब सिर्फ भिन्न होनी चाहिए। और विषम भिन्न क्या होती है दोस्तों, हमने पढ़ा भी कि जब अंश का मान हर से ज़्यादा हो, मतलब 1 से वैल्यू उसकी ज़्यादा हो जाए तो विषम भिन्न हो जाएगी। तो हमने बदला, तो कैसे बदलते हैं दोस्तों, जैसे 4 सही 2/3 ये लिखा है, तो हम 3 का पहले मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो 3 चक्को 12 आया, और प्लस जो हर है उसको हम ऐड कर देंगे, तो 4 3 12 और प्लस 2 14/3 आ गया आंसर। हर हमारा उतना ही रख देंगे नीचे, बाकी गुणा करके जोड़ देंगे, अंश हो जाएगा हमारा। तो ये विषम भिन्न में बदल गई। इसी तरह इसको कर लेंगे, 13/4 आ जाएगा, 4 3 12 1 13, 13/4 आ गया दोस्तों। अब हमने विषम भिन्न में तो बदल लिया दोस्तों, अब हर हम समान करने पड़ेंगे। तो हर समान करने के लिए वही ट्रिक दोस्तों कि हम हर में ऐसे गुणा करेंगे कि हमारे हर समान हो जाएं। जैसे 3 में 4 का गुणा करेंगे और ऊपर भी 4 का हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 56 हो जाएगा और नीचे 12 हो जाएगा, तो 56/12 इधर 39/12 हो जाएगा दोस्तों। अब 12 कॉमन लेके 56 - 39 17 और इधर 17/12 आ गया। अब इसको फिर से संयुक्त भिन्न में लिख लेंगे, तो एक सही 5/12 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये हुआ संयुक्त भिन्नों का घटाना हो गया दोस्तों। अब आते हैं भिन्नों के गुणा में। तो भिन्नों का गुणा दोस्तों इस तरह देखते हैं, इसके कई पॉइंट हैं। जैसे हम लेंगे कोई एक पूर्णांक से गुणा करना है हमको, जैसे तो हम भिन्न लेंगे 1/4 और उसका पूर्णांक ये 3 है, इससे गुणा करना है। तो हम सीधी सी बात है 3 के नीचे हम 1 मान लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो हम 1/4 × 3/1 मतलब अंशों का गुणनफल ऊपर ऊपर कर लेंगे और हर जो है हमारे उनका गुणनफल नीचे कर लेंगे और वैसे ही लिख देंगे। 3 में 1 का गुणा, 3 एकम 1 3 और 4 एकम 4, 3/4 हमारा ये गुणा आ गया। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। अब आगे आते हैं दूसरे पॉइंट पे दोस्तों। अब जैसे है एक संयुक्त भिन्न है हमारी, एक पूर्णांक है। अब संयुक्त भिन्न वही चीज़, संयुक्त भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। 7 एकम 7 + 1
8/7 ये विषम भिन्न आ गई। अब 5 हमारा लिखा हुआ है दोस्तों, तो 5 को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, 5/1 लिख सकते हैं दोस्तों, 5/1 लिख सकते हैं हम दोस्तों। तो 5/1 लिखा तो 8×5 = कितना हो गया दोस्तों, 40 और बटे 7 हमारा ये आ जाएगा, 7 × 7। तो हम इसको भी संयुक्त भिन्न में फिर से लिख देते हैं, 5 सही 5/7 आ जाएगा दोस्तों। ये हम 7 का भाग करके लिखते हैं, जो शेषफल भागफल ये सब आता है उससे लिखते हैं 5 सही 5/7। ये हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं तीसरी नियम में, गुणा में। तो हम सम भिन्नों को अब जोड़ेंगे, गुणा करेंगे दोस्तों। सम भिन्न है, जैसे 2/3 हमारी सम भिन्न का मतलब कि हमारा अंश हर से छोटा हो दोस्तों, अंश हमारा हर से छोटा हो। 2/3 और 1/5 हमारी दो भिन्ने हैं, इनको हम गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर का गुणा, अंश अंश का गुणा, 2 × 1 और 3/5 नीचे, तो 2/15 आ गया दोस्तों। अब इसी तरह हम करें, अगर संयुक्त भिन्नों का गुणा करें, दोनों संयुक्त भिन्न होते, इनको हम संयुक्त भिन्नों को पहले विषम भिन्न में बदल लेंगे दोस्तों। उसी तरह 5 दूनी 10, 3 13/5, 7 × 21 5, 26/7, 338/35 आया। तो इसको हम संयुक्त भिन्न में 9 सही 23/35 लिख लेंगे दोस्तों। इस तरह हो जाएगा, हमारा गुणा हो जाएंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, भिन्नों का भाग किस तरह करते हैं, भिन्नों का भाग किस तरह करते हैं दोस्तों। तो भिन्नों को भाग में आते हैं, पहला पॉइंट, जैसे अगर हम एक सम भिन्न ले लें 1/4 और उसका भाग हम पूर्णांक से कराएं, तो भाग में दोस्तों ये होता है कि हम भाग को अगर गुणा में लिख लें, गुणा के रूप में लिखें तो अपान में वैल्यू आ जाती है दोस्तों। वो जो अंश है वो हर में परिवर्तित हो जाता है और हर अंश में मतलब व्युत्क्रम हो जाता है उसका दोस्तों। गुणे का निशान लगा के उसको व्युत्क्रम कर देते हैं, व्युत्क्रम हमने अभी पढ़ाई था दोस्तों। तो ये 1/4 गुणे 5 का व्युत्क्रम 1/5, ये आ जाएगा हमारा 1/20। इसी तरह दूसरा पॉइंट, जैसे एक हमारा संयुक्त भिन्न है 5 से 1/3 और एक पूर्णांक है हमारा 7, इस 7 से भाग देना है उसमें। तो वही दोस्तों, पहले संयुक्त भिन्न को हम विषम भिन्न में 16/13 लिखेंगे। कैसे, 5 × 15 1 16/3 और ये 7 को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब 7 का व्युत्क्रम कर देंगे तो यहाँ गुणे का निशान आ जाएगा दोस्तों। तो 16/3 गुणे 1/7, 16/23 21 आ गया आंसर दोस्तों। यही हो जाएगा हमारा भाग। अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट हमारा 1/3 मतलब ये हमारी सम भिन्न है और एक हमारी 2/5 ये भी सम भिन्न है। अब इन दोनों का भाग कैसे करेंगे, तो हमने बताया दोस्तों कि गुणे, अगर भाग है गुणे का निशान लगाना है तो हम उसका व्युत्क्रम आगे लिख देंगे। 1/3 गुणे, अब इसका व्युत्क्रम लिख देंगे, गुणे का निशान लगा दिया इस वजह से। तो 1/3 गुणे 5/2, इसको हल करेंगे, ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 6। तो ये हमारी हो गई ये हो गई भिन्न का भाग हो गया हमारे इस तरह। तो दोस्तों एक और पॉइंट देखते हैं, जैसे अब हमारा आ गया दोनों संयुक्त भिन्न ही हैं, 2 सही 1/4 भागे 4 सही 1/3। अब संयुक्त भिन्न को हम सबसे पहले विषम भिन्न में बदलेंगे दोस्तों। विषम भिन्न हमारी 4 दूनी 8 1 9/4 हो गई और एक दूसरी हो गई 13/3, 4 3 12 1 13/3। अब हमने बताया कि भाग को हटाने के लिए गुणे का निशान लगाएंगे और उसका व्युत्क्रम लिख देंगे आगे वाली का। तो 9/4 गुणे इसका उल्टा 13/3 का 3/13 हो जाएगा दोस्तों। अब इसका गुणा कर लेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। 9 3 27 ऊपर आ जाएगा, नीचे 13 चौको 52 आ जाएगा दोस्तों। ते हुआ हमारा 27/52। तो दोस्तों इस तरह से हमारा भिन्नों की संकल्पना तथा उसकी गणितीय संक्रियाएं समाप्त होती हैं दोस्तों। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में दोस्तों इसी अंदाज में। तो तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए दोस्तों, और यूजे पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमारा अगले वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। इसके